साइफा में जनन, रिप्रोडक्शन इन साइफा। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान से, आचार्य प्राणी शास्त्र। साइफा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार की विधियों से जनन होता है। सबसे पहले यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इस अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे और अंडाणु निर्माण की क्रिया को oogenesis कहेंगे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और इन स्टेप्स में हम उनके प्रजनन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइफा में पाए जाने वाला अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइफा में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। स्पंज के आधार संलग्न सिरे के निकट एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि निकलती है। इस अतिवृद्धि की उत्पत्ति से एक मुकुल का निर्माण होता है या बड का निर्माण होता है। बड का जो फ्री एंड होता है, स्वतंत्र वाला सिरा, दूरस्थ वाला सिरा, उस पर ऑस्क्यूलम बन जाता है और एक पूर्ण रूप से वृद्धि की हुई जो मुकुल होती है वह अपने मातृ प्राणी के साथ में जुड़ी हुई रहती है। मातृ प्राणी से जब कभी ये पृथक हो जाती है तो एक मुक्त प्राणी का या स्वतंत्र प्राणी बन जाती है और इसके आधार तल से चिपक कर एक नए स्पंज का निर्माण करती है। इस प्रकार साइफा में अलैंगिक जनन यानी बडिंग, मुकुलन के माध्यम से नए स्पंज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की यदि हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मकों के निर्माण की क्रिया के द्वारा होता है। साइफा या स्पंज उभयलिंगी होता है। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए यह उभयलिंगी कहलाता है। परंतु इस तरह इसमें जो मादा युग्मक यानी अंडाणु है उसका निर्माण शुक्राणु के निर्माण से पहले होता है। इस स्थिति को प्रोटोगायनी या स्त्री पूर्वता कहा जाता है और स्त्री पूर्वता के रहते इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इनमें केवल परनिषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। किसी भी प्रकार के विशिष्ट जननांगों का इनमें अभाव होता है। नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। मादा जनन कोशिकाएं अंडाणु का निर्माण करती है। शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण मीसेनकाइम में होता है। मीसेनकाइम में इनों का विकास के लिए अविभेदित अमीबोसाइट कोशिकाएं काम करती है। ये अविभेदित अमीबोसाइट्स कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होती है जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं कहलाती है। आर्कियोसाइट्स और कभी कभी कोइनोसाइट्स भी इस प्रक्रिया में भाग लेती है। हम शुक्राणु जनन की सबसे पहले बात करते हैं। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन जो स्पर्म मदर सेल्स होती है, शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका, उस कोशिका को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनियम अपने आप में एक बड़ी वृद्धि की हुई एनलार्ज सेल होती है या वृद्धि की हुई एनलार्ज आर्कियोसाइट सेल होती है। लेकिन गेटनबाई ने बताया कि स्पर्मेटोगोनियम को एक रूपांतरित कोइनोसाइट बताते हुए इन्होंने कहा कि ऐसी कोइनोसाइट्स कोशिकाएं जो अपने कसाबित प्रकोष्ठ सहित पूर्ण रूप से शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। स्पर्मेटोगोनियम बनने के पश्चात इसके चारों ओर चपटी जो है कोशिकाएं एक आवरण का निर्माण करती है। आवरण का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कवर सेल कहा जाता है। ये कवर सेल स्पर्मेटोसिस्ट का निर्माण करती है। सिस्ट मीन्स वाल अराउंड द स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोसिस्ट हो जाती है जो आवरण कोशिकाएं में से मातृ कोशिका के विभाजन द्वारा अमीबोसाइट्स कोशिकाएं बनती है। स्पर्मेटोगोनियम में 2-3 बार विभाजन हो जाने के पश्चात ये स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और फिर स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोजोआ में विभेदित हो जाते हैं। एक परिपक्व या मेच्योर जो स्पर्म होता है उसमें एक हेड होता है जो राउंडेड होता है और एक जो बीटिंग करने वाली टेल होती है। सिर और पूंछ से मिलता है। सिर गोल होता है और पूंछ तरंगशील होती है। पूंछ में लैसिंग मूवमेंट्स होती है, कसाघाती गतियाँ होती है जिनके द्वारा शुक्राणु जल में तैरकर अन्य स्पंजों तक पहुंचता है।
इसी तरह दूसरी जो क्रिया है, जो मादा युग्म निर्माण की क्रिया है, उसको अंडाणु जनन कहा जाता है। अंडाणु जनन के लिए अंड मात्र कोशिकाएं या oocyte की उत्पत्ति एक बड़ी केंद्रक युक्त आर्कियोसाइट सेल से होती है। कभी कभी इसका निर्माण कोइनोसाइट सेल से भी होता है, जिसमें कुछ मात्रा में भोजन संचित हो जाता है। कोइनोसाइट्स कोशिका में भोजन के संचित हो जाने के साथ ही जब इसका कॉलर और कसाब नष्ट हो जाता है, तब ये अंड कोशिका का कार्य करती है। अंडक कोशिका का कार्य करने के लिए इस प्रकार रूपांतरित जो कोइनोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं वो मेसेनकाइम में पहुंच जाती है, और मेसेनकाइम में ये अमीबोसाइट्स के समान घर्ती करता हुआ अन्य कोशिकाओं या अमीबोसाइट से विशेष प्रकार की नर्स सेल्स या पोष कोशिकाओं को खा लेता है और खा करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। उसके पश्चात जब आकार में वृद्धि कर लेती है तो उसमें दो परिपक्वन विभाजन होते हैं, और विभाजन के पश्चात अंडाणु बन जाता है। अंडाणु स्पंज के अरिय नाल की भित्ति में स्थापित हो जाता है और किसी दूसरे स्पंज से आने वाले शुक्राणु का इंतजार करता है। पहले ही आपको बता दिया था कि इनमें प्रोटोगाइनी होती है, यानी अंडाणु का निर्माण पहले होता है, इसलिए उसी स्पंज के स्पर्मेटोजोआ इसको निषेचित नहीं कर पाते हैं। इसमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन के लिए तैयार अंडाणु अब निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। साइपा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि अंडाणु रेडियल नाल में स्थापित है। जल की धारा के साथ बह करके आने वाला शुक्राणु इसे निषेचित करने के क्रिया में भाग लेता है। निषेचन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, सभी स्पंजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु पहले परिपक्व अंडाणु की जो बगल वाली कोशिका है उस बगल वाली कोशिका के साथ संलग्नित होता है। ये बगल वाली कोशिका कोइनोसाइट सेल होती है। इस कोइनोसाइट सेल्स फिर अपने कसाब और कॉलर को त्याग देती है। ऐसी जो कोइनोसाइट्स कोशिका होती है जो उस कोशिका को वाहक कोशिका, कैरियर सेल या नर्स सेल कहा जाता है। नर्स सेल अब अंडाणु की बाहरी सतह पर जो इसके संपर्क वाला स्थान है उस संपर्क वाले स्थान पर एक डिप्रेशन या गर्त बनता है। उस गर्त के द्वारा उस पूरी की पूरी वाहक कोशिकाओं को ग्रहण कर लिया जाता है। संपुट जिसमें शुक्राणु का सिर होता है ये अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। गेटनबाई और कुछ अन्य वैज्ञानिक ये भी बतलाते हैं कि निषेचन के समय वाहक कोशिका भी अंडाणु के साथ पूर्णतया संलग्नित हो जाती है, किंतु ड्यूबोस्क और ट्यूजेट के अनुसार अंडाणु और शुक्राणु में प्रवेश करने के पश्चात पृथक हो जाती है। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात कैरियर कोशिका वहाँ से पृथक हो जाती है। शुक्राणु के सिर और अंडाणु के संलग्न के फलस्वरूप हमारे पास एक नई संरचना की उत्पत्ति होती है। ये संरचना अब जाइगोट कहलाती है। जाइगोट का विस्तृत वर्णन हम आगे देखेंगे। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को प्रदर्शित कर रखा है, इसलिए मैं आपको समक्ष इस प्रक्रिया का एक बार पुनः विवेचन कर लेता हूँ। दूसरे के हिसाब से ये अरिय नाल की अवकाशिका में पाई जाने वाली कोइनोसाइट सेल्स हैं। कोइनोसाइट सेल्स में कसाब है, न्यूक्लियस है और इसकी कॉलर है। जल की धारा के साथ बह करके आया हुआ एक स्पर्म जिसमें एक हेड होता है और एक लैसिंग मूवमेंट वाली टेल होती है। ये जब स्पर्म जो है ये स्पर्म जब इस कैरियर सेल के साथ में या कोइनोसाइट कोशिका के साथ मिलता है तो ऐसी कोइनोसाइट कोशिकाएं अपने कॉलर और कसाब को, ये वाले कसाब और कॉलर को त्याग देती है और आकार में गोल हो जाती है। तो ऐसी गोल हुई कोशिका, इस कोशिका को हम कैरियर सेल या नर्स सेल कहते हैं। इस कोशिका को हम कैरियर सेल, ये स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल कॉलर कोशिका के साथ में मिला है। कोइनोसाइट्स गोल और ये सारी कोइनोसाइट सेल्स हैं। ये हेड मिलने के कारण राउंड हो गई, इसको कैरियर सेल या नर्स सेल्स कह दिया। ये पूरा का पूरा कैप्सूल बन दिया। ये वाली जो संरचना हमारे पास ये ओवम है, ये ओवम का न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियस है और ये राइप ओवम है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के साथ में। अब ये पूरी की पूरी कोशिका इस ओवम के ऊपर एक डिप्रेशन या ये गर्त बना है, इस गर्त के अंदर रिसीव कर ली जाती है और रिसीव कर देने के पश्चात इस शुक्राणु का सिर जो है इसमें पहुंच जाता है और दोनों केंद्रकों के फ्यूजन के साथ में जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये एक जाइगोट सेल है।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।